पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए 1600 इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त दी हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली के पास, डीटीसी के पास 6000 बसें थी। आज वे घटकर 2500 रह गई हैं, और जो 2500 बसें हैं वे भी आउटडेटेड हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। यदि मोदी जी ने 1600 इलेक्ट्रिक बसें नहीं दी होती तो आज हमारा हाल क्या होता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि दिल्ली को 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि आज दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी है तो उसके 2 कारण बताए गए हैं। एक कारण कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया, और दूसरा कारण बताया है कि दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जर्जर हालत में हैं, और जब सड़कों के ऊपर गाड़ी चलती है जो धूल उड़ती है तो PM2.5 सबसे ज्यादा धूल से जनरेट होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दिल्ली में यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाए, यदि दिल्ली की सड़कें, जिनके बारे में यह कहा गया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि हम पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, उसकी पार्टी के नेता को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी पड़ी कि हम यमुना को भी साफ नहीं कर पाए, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पाए। हमें 5 साल और दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। अब तो मोदी जी की पार्टी की सरकार ही दिल्ली को ठीक करेगी, दिल्ली को विकसित करेगी। मैं इनको ये जानकारी जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से हर रोज 40,000 कमर्शियल वाहन दिल्ली रोज आते हैं। इनको रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए, मैं उनकी जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसको हम तीसरा रिंग रोड भी कहते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी की सरकार 12,500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जो बनकर लगभग तैयार हो गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, इसमें 27 फ्लाईओवर हैं, 18 अंडरपासेज हैं, और मैं ये जानकारी ऑनरेबल हाउस को देना चाहता हूं कि जिनके पास हर साल 80,000 का बजट है, 80,000 करोड़ का दिल्ली के अंदर 80,000 करोड़ का जिस सरकार के पास बजट है, वो दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं बना पाए। इसकी जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से मुंबई तक नेशनल हाईवे, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, अक्षरधाम से सहारनपुर तक नेशनल हाईवे, शिव मूर्ति से नेशनल मंडेला मार्ग तक बनेगी सुरंग, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, जिसकी घोषणा की है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा ताकि एयरपोर्ट तक जाने का मिले अलग से रास्ता। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को टोनिका सिटी के निकट गाजियाबाद से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद नोएडा के लिए अलग रास्ता मिलेगा, यह जानकारी भी। बैठिए। आदरणीय सभापति महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस दिल्ली में कड़कड़ धुआं, उस क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी ने 1168 करोड़ रुपया दिए हैं। काम लगभग पूरा हो गया है।
मैं दिल्ली के लोगों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं दे पाई। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में द्वारका में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसके ऊपर 572 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। ये जानकारी मैं उनको दे रहा हूं जो ये कहते हैं कि इनके पास विजन नहीं है। मैं विजन की जानकारी दे रहा हूं, आप चिंता मत करिए। आपकी भी लड़ाई उन्हीं से है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, आपको करना चाहिए। और आपके नेता के बारे में क्या कहा है उन्होंने, वो मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलवाइए, इसी में भलाई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रति हम सभी दिल्ली के लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि नरेला सिटी में एजुकेशन हब की मंजूरी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। मैं दिल्ली वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नरेला में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में बनाया जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से उनको बहुत बहुत उनके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मोदी जी की सरकार के मार्गदर्शन में 12 यमुना के किनारे डायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं। 12 दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक कोई पार्क नहीं बना पाई। मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूं, इस हाउस को देना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली में यमुना के किनारे आप जरा जाओ तो सही, जरा मेरे साथ चलिए, मैं आपको एयर कंडीशन बस में लेकर चलूंगा और देसी घी का खाना खिलाऊंगा। आप चल के जरा देखिए तो सही ना, जरा आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि जो कुछ मोदी जी ने दिया तो दिल से आप मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूं। आप चल के जरा देखिए कि यमुना के किनारे, इनको शंका चले, यमुना के किनारे आ रहा हूं, यमुना के किनारे असीता पार्क जो मोदी जी की सरकार ने दिया है, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है, जरा चलकर तो देखिए। यमुना के इसके साथ साथ यमुना वाटिका दी है। आप चलिए जरा सराय काले खां, एक बहुत बेहतरीन पार्क, वर्ल्ड क्लास पार्क मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को दिया है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर। और आप चल के देखिए उसको, जिसके ऊपर लगभग 843 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और जब आप जाएंगे और उस पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा लगाई गई है, तो उसको देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा। यह जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। उस पार्क का नाम है बासेरा पार्क। बासेरा पार्क में, जैसे मैंने आपको कहा है, भगवान मुंडा जी की प्रतिमा लगाई गई है। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में लाखों बेचारे खोका पट्टी वाले लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के 2 लाख खोका पट्टी के लोगों को कि वो सम्मान और इज्जत के साथ वो अपना कारोबार कर सके, 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपया उपलब्ध कराए हैं। आज खोका पट्टी के लोग दिल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। अभी हाल ही में 30,000 रुपए तक बैंक एटीएम निकासी की सुविधा भी मोदी जी की सरकार ने खोका पट्टी के लोगों को दे दी है। यह सुविधा कभी अमीर लोगों के पास होती थी, मोदी जी ने खोका पट्टी के लोगों ये सुविधा देकर जो उनको सम्मान दिया है, मैं दिल्ली के लाखों खोका पट्टी के लोगों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में लगभग 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान इस योजना को शुरू किया है। 7,000 फ्लैट्स बनाकर दे दिए हैं। बाकी झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए फ्लैट्स बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा लगभग 3,500 झुग्गी झोपड़ी वासियों को फ्लैट दिए, उसकी चाबी दी। और उनके मन से मोदी जी के लिए दुआ निकल रही थी कि मोदी जी, हम जीवन में सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास
कभी इस दिल्ली शहर में, जहां अगल बगल में अमीर लोग रहते हैं, हम लोगों को भी इतना शानदार फ्लैट बनाकर आप दे देंगे। केवल फ्लैट ही बना के नहीं दिया, बल्कि उनके बच्चों के लिए खेलने के लिए खेल का मैदान, पार्क, प्राइमरी स्कूल, पीने का पानी, घर में बिजली। तो ये मोदी जी ने दिल्ली के अंदर एक इतिहास रचा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी वासियों को उजाड़ा है। आदरणीय सभापति महोदया, मैं जानकारी देना चाहता हूं, लंबे समय से दिल्ली में जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जिनकी दुकानें दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, मोदी जी की सरकार ने 50,000 दुकानों को उनको फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसी 351 सड़कें थी, जिन सड़कों के बारे में जब दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से आग्रह किया कि इन 352 सड़कों को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर सीलिंग की तलवार लटकी रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने 352 सड़कों को कमर्शियल रोड डिक्लेयर नहीं किया। अब क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं है, 8 फरवरी 2025 को जब हम 2/3 बहुमत से ज्यादा 50 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी कमर्शियल रोड्स को हम जो है इनको कमर्शियल रोड डिक्लेयर कर देंगे, जिससे कि इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा सके। 13,000 दुकान जो सील कर दी गई थी, उनको डीसील करने का फैसला लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर लगभग 1728